बच्चों, वेलकम बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर माइकोराइजा एंड उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्पेसिफिकली हमने क्या क्या स्टडी करना है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइकोराइजा की। ठीक है, कि माइकोराइजा होता क्या है। क्लियर? तो माइकोराइजा में पता है कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा। किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होगा कि दो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और वे मिल बांट के रहेंगे, एक दूसरे को फायदा करेंगे। क्लियर? एक दूसरे की एब्सेंस में नुकसान में थे, एक दूसरे के आने से फायदा हो रहा है उन्हें, इसलिए वे साथ साथ रह रहे हैं। ये हुआ सिंपल भाषा में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसमें माइकोराइजा एक टाइप की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो माइकोराइजा में क्या होता है कि एक तो फंगल पार्टनर होगा आपका। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा बस यहाँ पर मैं थोड़ा समरी ले लेता है ताकि मैं पता चल जाए कि एक फंगल पार्टनर होता है और क्या होगा, आपकी रूट्स होंगी। हायर वेस्कुलर प्लांट्स की आपको रूट्स मिलेंगी। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। क्लियर? उसमें कौन क्या किसको बेनिफिट पहुंचा रहा है हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। ठीक है, टाइप्स में एक्टोमाइकोराइजा है, एंडोमाइकोराइजा है, आर्बिटॉइड एक्टिनोएंडोमाइकोराइजा है, मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा है। ठीक है, फिर हम फर्दर जो एंडोमाइकोराइजा को स्टडी करेंगे उसमें भी हम उसके डिफरेंट टाइप्स स्टडी करेंगे। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा यानी वैम, देन एरिकॉइड माइकोराइजा, देन ऑर्किडॉइड माइकोराइजा। ठीक है, अब एक्चुअली डिफरेंट ऑथर्स में, आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं थोड़े ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, कोई आपका एंडो से फीचर ओवरलैप कर रहा है, कोई एक्टो से फीचर ओवरलैप कर रहा है, तो इसलिए ऑथर्स डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं। कोई एंडो में 5 टाइप्स बता देगा। ठीक है, कोई आर्बिटॉइड और एक्टिनो एंडो को और दोनों को मतलब अलग अलग रख देगा, आर्बिटॉइड अलग फिर एक्ट एंडो अलग। क्लियर? तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स में काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाता है। ठीक है, बट हमने यहाँ पर जिस तरह से मैंने इसे अरेंज किया है, ठीक है, लास्ट में इसकी समरी भी देखेंगे तो वहाँ पे और क्लियर कट हो जाएगा कि क्यों ये वाला जो क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोराइजा की। ठीक है, तो हमें इतना आइडिया हो गया कि माइकोराइजा क्या है बच्चा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में है? फंजाई के बीच में एंड रूट्स ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स के बीच में। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो अभी बेनिफिट है क्या? जो फंजाई है, जो फंजाई है वो किस में रहेगा? होस्ट प्लांट में रहेगा, उसके रूट के अंदर। ठीक है, तो उसकी रूट से क्या बेनिफिट पहुंचा रही है? उसकी रूट उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इसके बदले में जो फंगल सिम्बायोंट है वो क्या कर रहा है? फंगाई जो प्रेजेंट है, फंगाई क्या करेगा? बेटर अपटेक ऑफ फॉस्फोरस करेगा, जिससे फॉस्फोरस प्लांट को मिल सके ढंग से। ठीक है, ड्रॉट और सैलिनिटी से टॉलरेंस उसकी इंक्रीज करेगा। सूखा या फिर अगर सराउंडिंग में नमक सैलिनिटी ज़्यादा है यानी नमकीन पानी है ज़्यादा, ठीक है, उससे उसकी प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करेगा। वाटर बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, मेंटेन करेगा उसे। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से क्या कर रहा है? प्लांट ग्रोथ की को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसका रेट इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये प्लांट को इस तरह से बेनिफिट पहुंचा रहा है, और जबकि जो होस्ट प्लांट है वो फंजाई को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या एसोसिएशन हुई? सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई। तो हमें आइडिया तो हो गया माइकोराइजा क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, आर्बिटॉइड एक्ट एंडोमाइकोराइजा। अब देखो, एक्ट एंडो यानी इसके अंदर कुछ एक्टोमाइकोराइजा जैसे फीचर होंगे और कुछ कैसे फीचर होंगे बच्चा? कुछ एंडोमाइकोराइजा जैसे फीचर होंगे। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में क्या देखेंगे? हम देखेंगे मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा। ठीक है, मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक्टोमाइकोराइजा से। ठीक है, जो एक्टोमाइकोराइजा है इसके अंदर क्या होगा कि हमें पता है, एक जनरली बच्चों को क्या पता होता है कि जो रूट की सरफेस के ऊपर ग्रो करेगी माइकोराइजा वो एक्टो, और जो रूट के अंदर चली जाएगी वो एंडो। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, रूट के अंदर एक्टो भी जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा की। ठीक है, तो एक्टोमाइकोराइजा में क्या हो रहा है सॉरी, कि ये हमारे ये रूट है। ठीक है, ये हमारी रूट है। तो ये क्या करेगा? इस रूट के ऊपर एक फंगल शीथ फॉर्म करेगा। इस रूट के ऊपर लेट हमारी रूट है,
ठीक है। इस रूट के ऊपर ये फंगल शीथ फॉर्म करेगा इस तरह से, फंगल शीथ, ठीक है। अब इस फंगल शीथ में से, अब इस रूट के ऊपर, ठीक है, इस रूट में आपके कॉर्टिकल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, इस रूट में आपके कॉर्टिकल सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। मैं आपको फिगर अच्छे से दिखाऊंगा। और अभी रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल्स भी प्रेजेंट है, और रूट के अंदर फिर सॉरी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, और फिर रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये इस फंगल शीथ में से कुछ हाइफे निकलेंगे, इस फंगल शीथ में से कुछ हाइफे निकलेंगे, उस फंगल शीथ के जो हाइफे हैं वो इन सेल्स के बीच में जाकर एक नेट फॉर्म करेंगे, एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे, ठीक है। उनके बीच जाकर एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे। तो उस नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं, हार्टिग्स नेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो रूट की सरफेस है, ठीक है, रूट की सरफेस पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये शीथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है, शीथ फॉर्म कर रहा है फंगस की। वेट अ बिट, तो ये शीथ फॉर्म कर रहा है फंगस की, ठीक है। और इसमें जो इस फंगल शीथ से, जो फंगल शीथ है, क्योंकि मल्टा सेलुलर फंजाई जो है वो हाइफे की फॉर्म में अरेंज होता है बच्चा, ठीक है। मल्टा सेलुलर फंजाई हाइफे की फॉर्म में अरेंज होगा, और वे हाइफे जब क्या करेंगे, हाइफे क्या होता है, ब्रांच फिलामेंट्स, ये ब्रांच फिलामेंट जब इंटरटेंगल्ड हो जाएंगे तो नेट मैश लाइक नेटवर्क फॉर्म करता है माइकोराइजा, ठीक है, इतना हमें पता है, क्लियर। अब यही जो हाइफे हैं ये फंगल शीथ फॉर्म कर रहे हैं इस रूट की सरफेस पर, ठीक है। इसे हम मेंटल भी कह सकते हैं। इसमें से जो ये जो फंगल शीथ फॉर्म कर रहे हैं हाइफे, ये कैसे हाइफे नेचर के हैं, सेप्टेट है, ठीक है। अब सेप्टेट और ए सेप्टेट मैंने कई बार बताया आपको कि लेट ही हमारा एक हाइफे है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा हाइफे है। इस पहले वाले हाइफे के अंदर अगर सेप्टा प्रेजेंट है जो कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हर एक कंपार्टमेंट के अंदर जो न्यूक्लिया है वो उसी कंपार्टमेंट में रुका रहेगा, इधर उधर भगेगा नहीं, ठीक है। जबकि जो प्रेजेंट होंगे ए सेप्टेट वाले में, ए सेप्टेट में क्या होगा, इस ए सेप्टेट कंडीशन में, इस ए सेप्टेट कंडीशन में क्या होगा कि ए सेप्टेट कंडीशन में आपका सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे तो कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, जो न्यूक्लिया है वो इधर उधर भगते नजर आएंगे हमें, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी, सिनोसिटिक कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों फर्क होते हैं सेप्टेट और ए सेप्टेट में, ठीक है। तो सेप्टेट हाइफा किस में आपको मिलेगा, एक्टोमाइकोराइजा में, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करें कि पेनेट्रेट कर रहा है, सिर्फ सरफेस पर शीथ तो प्रेजेंट है ही, लेकिन ये पेनेट्रेट भी करेगा किस में, आउटर मोस्ट सेल लेयर में, यानी एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को। क्या पेनेट्रेशन उनके अंदर घुस जाएगा, नहीं, कोई भी इंट्रासेलुलर पेनेट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पेनेट्रेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। अब जब हम बात करें कि कोई चीज़ रूट के अंदर जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ पेनिट्रेट कर रही है, हमने देखा कि एक तो हम कह रहे हैं कि उसकी सरफेस पर ग्रो करेगी, उसकी सरफेस पर कोई चीज़ ग्रो करेगी, ठीक है। ये हमें एक्टो के अंदर भी मिलेगा और एंडो के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। सरफेस पर आपको मिलेगा कि सरफेस पर ग्रो कर रही है। अब फंगल शीथ बन रही है या फिर लूज स्टफ्ड प्रेजेंट है वो अलग बात है, ठीक है। एक क्या होगा कि अब ये पेनिट्रेशन करेगी, ठीक है, पेनिट्रेशन करेगी। तो पेनिट्रेशन दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। जब ये रूट के अंदर जा रही है तो रूट के अंदर ही जा सकती है इंट्रासेलुलरली या फिर इंटरसेलुलरली। कैसे जा सकती है बच्चा, ये इंट्रासेलुलरली या फिर इंट्रासेलुलरली। तो इंट्रासेलुलरली में क्या होगा, सबसे पहले इंट्रा की बात करते हैं। इंट्रा में क्या होगा, इन, यानी जो ये रूट के अंदर जा रही है, जो वहाँ पर कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर घुस जाएगी, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जा रही है, इन द सेल्स, तो ये हुई इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन। और जब हम बात करते हैं इंटर की, तो हम कह रहे हैं इन बिटवीन, यानी सेल्स के इन बिटवीन, चाहे वो कॉर्टिकल के सेल्स हो कि कॉर्टेक्स के सेल्स हैं उनके बीच में जा रही है। फॉर एग्जांपल एक ये कॉर्टेक्स का सेल है और ये कॉर्टेक्स का सेल है, ठीक है। तो इसके बीच में अब ये पेनिट्रेट कर गई, ठीक है, इनके बीच में ये ऐसे पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट है। जबकि जो ये वाला है इंट्रासेलुलर, इसमें क्या होगा, लेट हमारा एक सेल है कॉर्टेक्स का, ये उसके अंदर घुस गई, ये उसके अंदर घुस गई, ठीक है। तो ये जो इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन होता है ये किसका फीचर है, ये फीचर है किसका बच्चा, ये फीचर है एंडोमाइकोराइजा का, ठीक है। लेकिन जो इंट्रासेलुलर फीचर है ये किसका फीचर है, ये है एक्टोमाइकोराइजा का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो कि इंट्रा किसके अंदर है, पेनिट्रेशन दोनों के अंदर है, एक के अंदर, एक में सेल के अंदर पेनिट्रेशन है तो इंट्रा जो एंडो में मिलेगा, और दूसरी के अंदर किसके अंदर पेनिट्रेशन है, दूसरे में सेल्स के बीच में इन बिटवीन पेनिट्रेशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्टो, मतलब ये हुई इंटरसेलुलर पेनिट्रेशन,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी कह रहे हैं कि कोई इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन नहीं होगी, बिकॉज हम एक्टोमाइकोराइजा को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पेनिट्रेशन कैसी हो रही है, पेनिट्रेशन इंट्रासेलुलर हो रही है, यानी सेल्स के बीच में जा रहा है, कॉर्टिकल सेल्स के बीच में, और वहां जाकर ये क्या बनाएगा बच्चा, वहां जाकर उन सेल्स के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म करेगा जिसे हम कह रहे हैं हार्टिक्स नेटवर्क, तो हार्टिक्स नेट, ठीक है। ये हाइफे जो इंट्रासेलुलर पेनिट्रेट करेंगे तो वहां पर ये नेटवर्क फॉर्म करें हाइफा का, जिसे हम कह रहे हैं हार्टिक्स नेट, ठीक है। फिगर में ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हार्टिंग नेट्स प्रेजेंट है। देखो ग्रीन कलर से क्या शो किया गया है यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर से, जो आपका ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर से क्या शो किया गया है, आपके कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स के सेल्स हैं आपके, क्लियर। और ये जो ब्लू कलर से शो किया गया है सबसे ऊपर, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारा ये है, ठीक है, जो मैंने येलो से मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, ये क्या है, उसकी रूट की सरफेस पर फंगल शीथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है, फंगल शीथ, ठीक है। इसे हम फंगल शीथ कह सकते हैं, फिर मेंटल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चा, फंगल शीथ या फिर मेंटल, ठीक है। अब इस मेंटल में से कुछ हाइफे निकल रहे हैं, क्लियर, बाहर की तरफ भी जा रहे हैं, अंदर की तरफ भी जा रहे हैं, बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो अंदर की तरफ जा रहे हैं एक्टो के अंदर, वो सेल्स के अंदर नहीं घुसेंगे, सेल्स के जो बीच में स्पेसिस प्रेजेंट है, नहीं इंटरसेलुलर स्पेसिस में, वहां पर घुसेंगे और वहां पर क्या फॉर्म करेंगे, हार्टिक्स नेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ ये भी देखना है, बिकॉज कि जो हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्टडी कर रहे हैं कि वो किस किस के बीच में हो रहा है, बिकॉज इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो अगर हम फंगल कंपोनेंट की बात करें तो बेसिडियोमाइकोटा डिवीजन एंड एस्कोमाइकोटा डिवीजन के मेंबर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं, ये जो एक्टोमाइकोराइजा फॉर्म कर रहे हैं उसमें फंगल कंपोनेंट कहाँ से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा। और जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उसमें कौन कौन से वो होंगे, कहाँ से बिलोंग करेगा, फर्न से हो सकता है, ठीक है, जो टेरिडोफाइट है, मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स जो जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक है, पाइनस एंड सेट्रस जो मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स जो एंजियोस्पर्म हो गया, पाइनस एंड सेट्रस जो जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक है। और एक हमने अलग से यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार तो बच्चों को पता नहीं था, ये इनमें ही आता है, वो होता है एमेनिटा मस्के। तो ये फंजाई है जो एक्टोमाइकोराइजा फॉर्म करती है, एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। एक और चीज़ क्या बात होती है कि हमें पता है जो रूट्स हैं, रूट्स लेंथ में ग्रो करती हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह में फैल सके, वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कर सकें, ठीक है। बट यहाँ पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का सॉइल से काम कौन कर रहा है, मेनली वो आपका करेगा माइकोराइजा, उसमें माइकोराइजा मदद करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लॉन्ग रूट्स हैं इनमें जो रूट्स हैं स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, रूट्स मोटी हो जाएंगे। जब रूट्स मोटी हो जाएंगी तो क्या रूट्स छोटी हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी छोटी, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या, उनमें ये स्वेलिंग फॉर्म होगी, ठीक है, कॉरेलॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया उनके अंदर, ठीक है। तो ये भी इसका एक्टोमाइकोराइजा का एक फीचर आता है कि सोलन कॉरेलॉइड रूट फॉर्मेशन, ठीक है। और जो एक्टोमाइकोराइजा है इसे हम शीथिंग माइकोराइजा भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चा, ये मेंटल या फिर हम कहें फंगल शीथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा की। एंडोमाइकोराइजा के अंदर क्या होगा, जो एंडोमाइकोराइजा है, एंडोमाइकोराइजा के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको सरफेस पर कोई भी फंगल शीथ देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं, ठीक है, आपको सरफेस पर फंगल शीथ देखने को नहीं मिलेगी। बट सर अभी तो आपने कहा था, आपको क्या आप अभी कहा था कि सरफेस पर भी प्रेजेंट होगी एंडोमाइकोराइजा। तो हाँ, सरफेस पर प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है किस फॉर्म में कि लूज मास ऑफ हाइफे, ठीक है, सरफेस पर प्रेजेंट है कि कुछ लेट ही हमारी इसी फिगर में बताता हूँ कि लेट हमारे कॉर्टेक्स के सेल्स जो हैं, ये हमारे कॉर्टेक्स के सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर ये फंगल शीथ नहीं फॉर्म कर रहे, यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ये लूज टफ्ट फॉर्म करें, ठीक है, फंगल शीथ नहीं है, बट ये अभी भी सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो हाइफे हैं ये अंदर जाएंगे और इस बार सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, कोई हार्टेक्स नेट नहीं फॉर्म कर रहे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रासेलुलर पेनिट्रेट कर गए, ठीक है, और आउटर में भी प्रेजेंट है बट फंगल शीथ नहीं फॉर्म कर रहे, लूज
टफ्ट की, लूज मास की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चा, तो यही कह रहे हैं कि फंगल शीथ एब्सेंट होगी लेकिन सरफेस पर प्रेजेंट है लूज मास की फॉर्म में। ठीक है, कैसे पेनिट्रेट करते हैं बच्चा, ये इंट्रा सेलुलरली पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, इंट्रा सेलुलर पेनिट्रेट करते हैं ये। क्लियर, किसमें, कॉर्टिकल सेल्स में, जैसे मैंने आपको शो किया। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो इंट्रासेलुलर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर ये हार्टिंग नेट फॉर्म नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टो में फॉर्म करते थे। क्लियर, अब एक काफ़ी मेन का डिफिनेशन क्या आता है कि ये जो सेप्टा हो सकते हैं, ठीक है, जो फंगल हाइफे है, मैंने आपको अभी सेप्टेट और ए सेप्टेट बताया। एक्टो में हमने क्या देखा कि वहाँ पर सेप्टेट हाइफा होता है। ठीक है, सेप्टा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा है उसके अंदर हाइफे सेप्टेट भी हो सकता है या फिर ए सेप्टेट भी हो सकता है। ठीक है, उस बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ एंडोमाइकोराइजा में क्या है कि वेसिकुलर आर बस्कुलर माइकोराइजा, इरिकॉइड माइकोराइजा एंड ऑर्किडॉइड माइकोराइजा। कौन से 3 टाइप है बच्चा, वेसिकुलर आर बस्कुलर माइकोराइजा जिसे हम वैम भी कहते हैं, इरिकॉइड माइकोराइजा एंड ऑर्किडॉइड माइकोराइजा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेसिकुलर आर बस्कुलर माइकोराइजा की। ठीक है, जो वेसिकुलर आर बस्कुलर माइकोराइजा है, इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो माइकोराइजा वो एसेप्टेट है। देखो जो ये वाला है, इन तीनों में से जो ये वाले होंगे ये होंगे एसेप्टेट। ठीक है, ये इसमें होगा एसेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट हाइफा होगा, लेकिन जबकि जो ये दोनों होंगे हमारे, ठीक है, इरिकॉइड और ऑर्किडॉइड, यहाँ पर आपको सेप्टेट हाइफा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वेसिकुलर और बस्कुलर माइकोराइजा है ये सबसे कॉमन टाइप है एंडोमाइकोराइजा की। ये क्या है बच्चा, ये सबसे कॉमन टाइप है। तो मोस्टली जो एंडोमाइकोराइजा मिलेगा हमें देखने को नेचर में, वो वैम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इसमें भी फंगल शीथ नहीं प्रेजेंट होगी बिकॉज एंडोमाइकोराइजा के अंदर आता है तो सब फीचर्स लागू होंगे। फंगल शीथ नहीं होगी, हार्टिक्स नेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन की। जब ये रूट के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, रूट के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं इंट्रासेलुलरली बिकॉज एंडो है। ठीक है, अब वहाँ पर सेल्स के अंदर जब जा रहे हैं, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, तो वहाँ पर बच्चे क्या फॉर्म करेंगे, इनका स्पेशल फीचर क्या है, वेसिकल्स फॉर्म करेंगे एंड आर्बस्कल्स फॉर्म करेंगे। देख लेते हैं क्या चीज़ है ये, कि लेट ये हमारे ग्रीन कलर से यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से बताया हमारे क्या है, कॉर्टिकल सेल्स हैं। ठीक है, कॉर्टिकल के सेल्स हमारे। अब क्या हुआ, ये पिंक कलर से जो फंगल हाइफे हमारा आया, पिंक कलर से फंगल हाइफे आने के बाद इसने क्या किया, ये पेनिट्रेट कर गया कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, और वहाँ पर ये इस तरह से आर्बस्कल्स फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, आर्बस्कल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जबकि ये एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, ये पेनिट्रेट करने के बाद ये वेसिकल्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे येलो कलर से शो किया गया, ये वेसिकल हो गया और ये आर्बस्कल हो गया, तभी हमने कहा वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, इनका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है जी, कि ये क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बच्चा, ये क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होता है, थिक वॉल्ड यानी मोटी चमड़ी वाले हैं, ब्राउन टू ब्लैक कलर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर, तो यहाँ पर हमने क्लेमाइडोस्पोर भी शो किया यार आपका, क्लेमाइडोस्पोर। तो ये 3 फीचर्स जो हैं ये इसी टाइप के एंडोमाइकोराइजा में देखने को मिलेंगे, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, वेसिकल आर्बस्कल मिलेंगे, क्लेमाइडोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एसेप्टेट है इसमें जो हाइफे हैं, बाकी जो एंडोमाइकोराइजा है उनके अंदर सेप्टेट हाइफा में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, अब ये देख लेते हैं हम ये किस किस के अंदर आता है, प्लांट टैक्सा क्या है, फंजाई टैक्सा क्या है। तो जो किन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आपने बात देखी, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट लगाया पिनियेसी करके, बिकॉज अभी हमने बात करी कि एक्टोमाइकोराइजा में तो वो आपको जिम्नोस्पर्म्स मिल जाएगा, स्पेसिफिक इस जिम्नोस्पर्म में, जनरली पाइनस में, सिड्रस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्शन में लगा दिया बिकॉज वहाँ पर जनरली एक्टो प्रेजेंट होता है, तो रिमेनिंग जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो वैम है। फिर हम बात करते हैं फंगल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, फंगल कंपोनेंट हमें जाइगोमाइसिटीज से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है बच्चा, जाइगोमाइसिटीज से मिल रहा है। जिस ठीक है, जाइगोमाइसिटीज में स्पेसिफिकली कहाँ से, एंडोगोनेसी से। क्लियर, और फिर यहाँ पर हमने जैसे वहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताया था जो जनरली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एमेनेटा मस्के। ठीक है, एक्टो में था हमारा एमेनेटा मस्के, यहाँ पर हम कौन सा बता रहे हैं, ग्लोमस। ठीक है,
साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें फाइकोमाइसीटस माइकोराइजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इन्हें हम कहते हैं फाइकोमाइसीटस। ठीक है, फाइकोमाइसीटस माइकोराइजा भी कहते हैं इन्हें। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इरिकॉइड माइकोराइजा की। ठीक है, इरिकॉइड माइकोराइजा की हम बात करेंगे। इरिकॉइड माइकोराइजा के अंदर क्या होगा कि जैसे नाम सजेस्ट करा यहाँ पर, अभी जो फंजाई है ना, अभी स्पेसिफिक प्लांट ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि फंजाई हमें कहाँ से मिलेगा। फंजाई जो है बच्चा, फंजाई हमें मिलेगा कहाँ से? एस्कोमाइकोटा से। ठीक है, और जो हमारा प्लांट ग्रुप है, प्लांट ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट ग्रुप हमें मिलेगा इरिकेसी फैमिली के मेंबर्स से। तो जो इरिकेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके रूट्स में ग्रो करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक कर दिया है। ऐसे ऑर्किडॉइड माइकोराइजा जब हम अभी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी स्पेसिफिक होगा कि ऑर्किडिएसी फैमिली के मेंबर्स में। ठीक है, तो फंजाई एस्कोमाइकोटा हुआ, जबकि प्लांट किस फैमिली का हुआ? इरिकेसी फैमिली का। नेचर में हाइफा कैसा है बच्चा? नेचर में ये हाइफा सेप्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फंगल शीथ यहाँ भी प्रेजेंट नहीं होगी, ना हार्टेक्स नेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, बिकॉज एंडोमाइकोराइजा का पार्ट है। बट जैसे एंडोमाइकोराइजा में हमने बात करी है कि सरफेस पर लूज मास या वेफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लूजली अरेंज्ड है। जब कॉर्टिकल सेल्स में पेनिट्रेट करेंगे, देखो अभी इंपॉर्टेंट फीचर आया, कॉर्टिकल सेल्स में जब ये पेनिट्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर ना वेस्कुलर फॉर्म करेंगे ना आर्बिस्कुलर फॉर्म करेंगे, वहाँ पर ये कॉइल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉइल्स फॉर्म करेंगे, जैसे आपको इस फिगर में शो किया गया है कि ये वाले जो आपको शो किए गए हैं, देखो ये कॉइल्स हैं। ठीक है, ये हमारे इरिकॉइड माइकोराइजा है। ठीक है, ये हाइफा है, हाइफा अंदर गया, आपके ये ब्लू जो पर्पल ब्लूइश कलर है, पर्पल कलर है, इस आपका एपिडर्मिस शो किया गया है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स, और जो ग्रीन है उससे आपके क्या शो किया है? कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, इन कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ये येलो कलर के क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेनिट्रेट करने के बाद कॉइल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको किस में देखने को मिलेगी? ऑर्किड एंडोमाइकोराइजा में। ठीक है, ऑर्किडॉइड माइकोराइजा के अंदर। ठीक है, बस यहाँ पर फर्क डिफरेंस किस चीज़ का आता है कि यहाँ पर फंगल कंपोनेंट और यहाँ पर जो फंगल कंपोनेंट है वो डिफर करता है। ठीक है, और आपका प्लांट कंपोनेंट डिफर कर रहा है। प्लांट कंपोनेंट ऑर्किडिएसी फैमिली का हो जाता है। ठीक है, तो चीज़ सेम हो रही है, तो देख लेते हैं एक बार। देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर फंगल कंपोनेंट बेसिडियोमाइकोटा का होगा, जबकि वहाँ पर एस्कोमाइकोटा था। ठीक है, यहाँ पर बेसिडियोमाइकोटा में हमने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दिया है, राइजोक्टोनिया, जो पूछे जाते हैं जनरली एमसीक्यूज के अंदर। जबकि जो प्लांट होगा, ठीक है, प्लांट होगा प्लांट किसका फैमिली का होगा? ऑर्किडिएसी फैमिली का होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सूडोमाइकोराइजल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्किडॉइड को हम सूडोमाइकोराइजल भी कहते हैं। सेप्टेट हाइफे मिलेंगे। ठीक है, जैसे उसके अंदर मिल रहा है, बस वैम के अंदर ये सेप्टेट हाइफा है। ठीक है, और ये भी कॉइल्स फॉर्म करते हैं। अब खास बात ये है कि कई बार कॉइल्स को स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, हम कहते हैं ना पेल्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेल्ट्रॉन्स जो है वो किसके अंदर मिलेंगे, तो आप नाम दोगे ऑर्किडॉइड माइकोराइजा का। ठीक है, बाकी कॉइल्स आपको इसमें भी मिलेंगे बच्चा, और जो हमने पीछे पढ़ा है अभी एरिकॉइड माइकोराइजा, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कॉइल्स। ठीक है, तो हमारा एक्टो और एंडो खत्म हुआ। अब हमने क्या किया है कि अब हमने दो और ग्रुप्स को स्टडी किया है। ठीक है, दो और टाइप ऑफ माइकोराइजा को स्टडी किया है। अब कई बार जो डिफरेंट ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, उसे एंडो में ही डाल देंगे। ठीक है, या फिर आर्बिटॉइड और एंडो को अलग अलग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, और जब हम लास्ट में क्लासिफिकेशन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा नहीं किया है, क्यों हमने इन्हें अलग प्लेस किया है। ठीक है, देखो अभी आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़। तो खैर कि हमने क्या बात करी थी कि सबसे पहले ये क्या है, ये है आर्बिटॉइड एक्ट एंडोमाइकोराइजा। तो इनका बच्चा नाम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ फीचर्स तो इसके ऐसे होंगे, कुछ फीचर्स जो एक्टो जैसे होंगे। ठीक है, जो एक्टोमाइकोराइजा जैसे होंगे, और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो एंडोमाइकोराइजा जैसे होंगे। नाम तो ये सजेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं। तो हमने कहा फंगल शीथ प्रेजेंट है, हाँ जी फंगल शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ कि फंगल शीथ प्रेजेंट है, हाँ फंगल शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर हमने कहा हार्टेक्स नेट प्रेजेंट है, हाँ जी हार्टेक्स नेट प्रेजेंट है। तो ये किसका फीचर हुआ? ये एक्टो का फीचर हुआ। ठीक है, ये एक्टो का फीचर हुआ। ठीक है, साथ में सेप्टेट हाइफा भी प्रेजेंट है, यहाँ पर सेप्टेट हाइफा भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन फिर हमने बात करी कि इसके अंदर
जब ये पेनिट्रेट करेगा, जब ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वहाँ पर ये कॉइलिंग करेगा। ये किसका फीचर था बच्चा? ये एंडोमाइकोराइजा का फीचर था। ठीक है, तो ये था। और अब हम इसमें कंपोनेंट की बात करते हैं कि कौन किस फंगल कंपोनेंट में मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो फंगल पार्टनर है ये किसको बिलोंग करता है? ये बेसिडियोमाइकोटिना को, बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करता है। ठीक है, बेसिडियोमाइकोटा को। और किसके अंदर पेनिट्रेट करा, यानी किस प्लांट को बिलोंग करता है? इरिकेसी। तो देखो इरिकेसी हमने एंडो के अंदर इरिकॉइड में भी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी कि इरिकेसी प्लांट कंपोनेंट यहाँ भी है, बट यहाँ पर फंगाई कंपोनेंट एस्कोमाइकोटा है। क्या है बच्चा? यहाँ पर फंगल कंपोनेंट एस्कोमाइकोटा है, ये रहा। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारा फंगल कंपोनेंट बेसिडोमाइकोटा है। ठीक है, और फैमिली इरिकेसी। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है, हमारा लास्ट क्या है? मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा। मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा में क्या होगा कि सब इसमें आप पर ये वाली बात है कि फंगल शीथ जो होगी वो भी प्रेजेंट होगी, आपकी फंगल शीथ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फंगल शीथ प्रेजेंट है, हार्टेक्स नेट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हार्टेक्स नेट जो है जनरली आपका कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो हार्टेक्स नेट है वो एपिडर्म लेयर को ही सराउंड कर रहा है, वो कॉर्टेक्स के सेल्स को नहीं छू रहा। ठीक है, कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में जा रहे से मैं आपको शो भी करता हूँ कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, हार्टेक्स नेट जो है पिंक कलर से शो किया गया है, वो पर्पल कलर के कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, उन सेल्स के बीच में। क्लियर? तो आइबिटॉइड के अंदर भी ऐसे ही है। आइबिटॉइड के अंदर पर्पल कलर से मैंने कॉर्टिकल सेल्स शो किए हैं आपको, और पिंक कलर से जो हार्टेक्स नेट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कॉइल्स भी फॉर्म कर रहे हैं, येलो कलर से शो किया गया है। ठीक है, ग्रीन कलर से आपका फंगल शीथ फॉर्म की गई है। ठीक है, और ब्लू कलर से आपके एपिडर्मल सेल्स हैं। क्लियर? लेकिन जो आपका ये है क्या नाम है इसका, मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा। ठीक है, मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा में हम देख रहे हैं कि फंगल शीथ जो फॉर्म हो रही है वो इन ब्लू कलर के सेल्स के अराउंड फॉर्म कर रही है, मतलब एपिडर्मल सेल्स के अराउंड फंगल शीथ फॉर्म हो रही है, कॉर्टिकल सेल्स तक नहीं जा रही है वो। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, इन फंगल शीथ से हमने कहा ये पेनिट्रेट नहीं कर रही कॉर्टिकल सेल्स को, कॉर्टिकल सेल्स पर अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, बट इसमें से कुछ हाइफे निकल रहे हैं जो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इन्हें हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाइफा को, जो इस फंगल शीथ में से निकल रहा है, सिर्फ फंगल शीथ नहीं हार्टेक्स नेट में से निकल रहा है, हमने कह रहे हैं फंगल या फिर हॉस्टोरियल पैग। तो ब्राउन कलर से जो आपको शो किया गया है, मैं आपको लाइट कलर में शो करता हूँ कि ये जो आपका शो किया गया फंगल हॉस्टोरियल पैग, ये किस में से निकल रहा है? ये जो येलो पिंक कलर की शीथ प्रेजेंट है, ये जो शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, इस शीथ के, ये शीथ कहाँ है? ब्लू कलर के एपिडर्मल सेल्स के राउंड। ठीक है, कॉर्टेक्स के राउंड नहीं है, वहाँ पर कॉर्टेक्स के राउंड थी दोनों में। ठीक है, इसमें से क्या राइज कर रहा है, इसमें से ये ब्राउन कलर के ये स्ट्रक्चर से हाइफे राइज कर रहे हैं जो कॉर्टिकल सेल्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, पर हम कॉइलिंग वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर फंगल या फिर हॉस्टोरियल पैग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज कॉइल्स तो इस तरह की होती है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, फंगल शीथ प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है। हार्टेक्स नेट है, लेकिन किसे सराउंड कर रहा है सिर्फ बच्चा? वो सराउंड कर रहा है एपिडर्मल लेयर को, पेनिट्रेट नहीं कर रहा कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में हमने अभी देखा क्या पेनिट्रेट कर रहा है कि जैसे ये आपके इस फिगर में पिक्चर शो किया गया है, देखो ये आपके एपिडर्मल रीजन है। ठीक है, एपिडर्मल रीजन के बीच में वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर ये सारे हाइफे प्रेजेंट है, ये हार्टेक्स नेट। ठीक है, और ये हमारा सेल है, तो कौन सा? ये हमारा सेल है कॉर्टिकल सेल एक। ठीक है, ये हमारा कॉर्टिकल सेल, हमारा कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट है। इस कॉर्टिकल सेल के अराउंड आपकी क्या होगी, सेल वॉल होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सेल वॉल होगी। तो क्या हो रहा है कि इसमें से जो हाइफा निकल रहे हैं ना, इसमें से जो हाइफा निकल रहे हैं, वो हाइफा क्या कर रहा है, वो इन कॉर्टिकल सेल्स में, मतलब हार्टेक्स नेट तो नहीं जा रहा, लेकिन इसमें से कुछ हाइफे निकल के, ठीक है, वो जाके पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो साथ में किसे इन्वेजिनेट करवा ले रहे हैं, वो साथ में इस सेल वॉल को भी इन्वेजिनेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, क्या कहलाता है? कहलाता है बच्चा हॉस्टोरियल पैग या फिर फंगल पैग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी फैमिलीज़ के अंदर मिलता है ये। ठीक है, फंजाई में अगर हम बात करेंगे तो हमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोनोट्रोपेसी फैमिली आती है। ठीक है, उस मोनोट्रोपेसी में भी कौन से मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन से मेंबर्स? ए क्लोरोफिलस मेंबर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलता। ठीक है, और प्लांट क्या हो गया इसके अंदर, सॉरी प्लांट तो हो गया हमारा मोनोट्रोपेसी फैमिली के
एक क्लोरोफिलस मेंबर्स। और अगर हम फंजाई की बात करेंगे, जो फंजाई है, फंजाई हमें मिलेगा बेसिडियोमाइकोटा से, ठीक है, फंजाई हमें मिलेगा बेसिडियोमाइकोटा से। तो जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम में से वापस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सबका एक समरी लेंगे, ठीक है, और इस चार्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा में हमने कहा एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, आर्बिटॉइड माइकोराइजा एंड मोनोट्रोपॉइड, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी कि एंडो को हमने फर्दर तीन में डिफरेंशिएट किया, वैम, इरिकॉइड एंड ऑर्किडॉइड, ठीक है, वैम, इरिकॉइड एंड ऑर्किडॉइड। तब हम बात करते हैं क्या, और ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिस पर हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फंगल फंजाइस, जो हाइफे है वो सेप्टेट है नहीं है, ठीक है। अगर सेप्टेट है, ठीक है, तो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। तो ये किस में होता है, सिर्फ ये वैम में मिलता है हमें, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो फंजाई सेप्टेट होता है ये आपको सब में मिलेगा, ठीक है, सारे माइकोराइजा में मिल रहा है एक्सेप्ट वैम, ठीक है। तो जो एसेप्टेट होंगे बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ठीक है, तो जिसमें सेप्टा नहीं मिलेगा तो वो क्या हुआ, एसेप्टेट, और बाकी जिसमें सेप्टा मिल रहा था उनमें उनमें सेप्टा प्रेजेंट है तो एसेप्टेट नहीं होगा, तो इसमें आगे नो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर कॉलोनाइजेशन, यानी इंट्रासेलुलरली कौन पेनिट्रेट करेगा, तो हाँ एंडोमाइकोराइजम तो हमेशा सारे सारे पेनिट्रेट करते हैं इंट्रासेलुलरली, ठीक है। एक्टो के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो आर्बिटॉइड और मोनोट्रोपॉइड हैं उनके अंदर पेनिट्रेशन होता है, और हमें पता है पेनिट्रेट होके आर्बिटॉइड के अंदर कॉइल्स फॉर्म होंगे, जबकि इसके अंदर हम कॉइल्स फॉर्म करा रहे थे, जबकि इसके अंदर हमने पैग्स फॉर्म कराए थे, ठीक है। फिर बच्चा हमने बात करी है फंगल शीथ की, कि जो फंगल शीथ है, ठीक है, फंगल शीथ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एंडो के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, किसके अंदर देखने को मिलेगी, एक्टो के अंदर, आर्बिटॉइड के अंदर एंड मोनोट्रोपॉइड के अंदर, वहाँ पर आपको सब में फंगल शीथ देखने को मिलेगी। फिर हमने बात की है हार्टेक्स नेट की, ठीक है, ये जो हार्टेक्स नेट है ये आपको एंडो में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इन तीनों को अलग रखा, तो आप देख सकते हो कि फंगल शीथ इन तीनों में ही नहीं है और में प्रेजेंट है। अब कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, आर्बिटॉइड को या फिर मोनोट्रोपॉइड को भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जब हमने पढ़ा है कि फंगल शीथ नहीं होती, हार्टेक्स नेट नहीं होता, तो इसमें क्या है, फिर अब जैसे एक्सेप्शन एक्सेप्शन बन जाता है कि अच्छा ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, क्लियर। तो हार्टेक्स नेट जो होगा वो आपका एंडो में तो एब्सेंट होता है, हमें पता है, ठीक है, तो प्रेजेंट किस में होता है, आपका एक्टो में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टो में प्रेजेंट है, आपका आर्बिटॉइड में प्रेजेंट है, आर्बिटॉइड एंडो के अंदर, और मोनोट्रोपॉइड के अंदर प्रेजेंट है। वेसिकल्स हमें पता है सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे, वैम के अंदर, ठीक है, वैम के अंदर, इसलिए हमने कहा वेसिकुलर आर्बस्कुलर, या आर्बस्कुलर्स भी शो कर दे तब भी सिर्फ वैम में यस लगेगा, और सब में क्या लगेगा, नो लगेगा, ठीक है। अब हम बात करें कि जो भी प्लांट ही, जिस भी प्लांट के रूट के अंदर ये एंटर कर रहा है, ठीक है, वो प्लांट कैसा है, क्लोरोफिलस है फिर नॉन क्लोरोफिलस है, ठीक है, तो हमें पता है इसमें सिर्फ एक में नो आएगा, ठीक है, वो है हमारा मोनोट्रोपॉइड में, बिकॉज हमने बात करी कि मोनोट्रोपॉइड जो माइकोराइजा है उसके अंदर जो फंगल कंपोनेंट है, ठीक है, वो ऐसे प्लांट्स के अंदर एंटर कर रहा है मोनोट्रोपेसी फैमिली के जो एक क्लोरोफिलस है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब के जो जिस भी प्लांट के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लियर। अगर हम बात करें फंगल टेक्सा की, अगर हम बात करते हैं फंगल टेक्सा की तो फंगल टेक्सा देखते हैं कहाँ, जो आपका वैम में है वो एंडोगोनेसी से बिलोंग करता है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था ग्लोमस, ठीक है, और प्लांट की हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और जो आपका इरिकॉइड है, इरिकॉइड के अंदर आपका किसमें था, एस्कोमाइकोटा, ठीक है, ऑर्किडॉइड में बेसिडियोमाइकोटा, एक्टो के अंदर एस्को और बेसिडियोमाइकोटा दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका आर्बिटॉइड एंडो होगा उसके अंदर बेसिडियोमाइकोटा। तो देखो ये किससे सिमिलर है, अभी हम प्लांट टेक्सा देखते हैं कि जो इरिकॉइड माइकोराइजा था उसके अंदर प्लांट टेक्सा एस्कोमाइकोटा है, जबकि सॉरी प्लांट टेक्सा इरिकेसी है, इरिकॉइड माइकोराइजा, और फंगल टेक्सा एस्कोमाइकोटा, ठीक है, इसके अंदर। और जो आपका आर्बिटॉइड एक्टेंडो है उसके अंदर प्लांट टेक्सा सेम ही है, इरिकेसी, ठीक है, बट यहाँ पर फंगल कॉम्पोनेंट डिफर करता है, बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। और भी काफ़ी डिफरेंस है जो हमने ऊपर देखे। फिर हमने बात करी जो हमारा सबसे लास्ट है मोनोट्रोपॉइड, उसमें भी बेसिडियोमाइकोटा मेंबर से बिलोंग करता है। प्लांट टेक्सा में
जो वैम है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो। जिम्नो में बस आपका पाइनस और सिट्रस के अंदर ये नहीं मिलेगा, पाइनस और सिट्रस के अंदर आपको एक्टेंटो देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी फर्न्स के अंदर, सॉरी एक्टेंटो नहीं एक्टो, और बाकी फर्न्स और एनजियो के अंदर भी आपको एक्टो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इरिकॉइड के अंदर इरिकेसी, ऑर्किडॉइड के अंदर ऑर्किडेसी, ठीक है। आर्बिट्रॉइड की हमने बात कर ली, और लास्ट में हमारा बचता है मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा, जो मोनोट्रोपेसी फैमिली के एक क्लोरोफिलस मेंबर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ है उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स टैग बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।